जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आपको पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी को आता है। इस व्रत को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी कथा को महर्षि लोमस ने राजा मंधाता को सुनाई थी। प्राचीन काल की बात है। चित्ररथ नामक एक सुंदर और रमणीय वन था। यह वन देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों की तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। इसी वन में च्यवन ऋषि का पुत्र मेधावी ऋषि अपनी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे अत्यंत तेजस्वी और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले थे। इंद्र को यह भय सताने लगा कि यदि मेधावी ऋषि की तपस्या सफल हो गई तो उनका स्वर्गलोक संकट में पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने मनोहर अप्सरा मंजुघोषा को मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा मंजुघोषा अपनी अद्वितीय सुंदरता और मोहक नृत्य से ऋषि मेधावी को आकर्षित करने लगी। उसने अपनी मधुर वाणी और कोमल चेष्टाओं से ऋषि को लुभाने लगी। उसने अनेक प्रकार के प्रयास किया। कई दिनों तक मेधावी ऋषि ने अपनी साधना को नहीं छोड़ा, लेकिन अंततः वे मंजुघोषा के जाल में फंस गए। उनका तपोबल नष्ट हो गया। वे भोग विलास में डूब गए। यह स्थिति कई वर्षों तक बनी रही, लेकिन ऋषि को समय का एहसास नहीं हुआ। एक दिन अचानक ऋषि मेधावी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी वर्षों की तपस्या नष्ट हो गई है। वे अत्यंत क्रोधित हुए और मंजुघोषा को श्राप दिया। हे दुष्ट, तूने मेरी साधना भंग कर दी, इसीलिए तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी बन जाएगी। मंजुलेखा ऋषि के चरणों में गिर पड़ी और उसने श्राप से मुक्ति का उपाय पूछने लगी। ऋषि का क्रोध शांत होने पर उन्होंने कहा, हे अप्सरा, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पापमोचनी एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखने पर और भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। यदि तू इस व्रत का पालन करेगी तो पिशाचिनी योनि से मुक्त होकर पुनः अपने रूप में लौट आएगी। मंजुघोषा ने ऋषि के कहे अनुसार पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने श्राप से मुक्ति मिल गई और वह फिर से स्वर्गलोक चली गई। महर्षि लोमस ने राजा मंधाता से ने पूछा, हे महर्षि, इस व्रत से कौन कौन से लाभ प्राप्त होते हैं? महर्षि लोमस ने कहा, हे राजन, इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिन लोगों ने जाने अनजाने में कोई बड़ा पाप का किया हो, उसके लिए यह व्रत अत्यंत कल्याणकारी होता है। इस व्रत के प्रभाव से न केवल मनुष्य के वर्तमान जीवन को पाप समाप्त हो जाते हैं, बल्कि उन्हें मृत्यु के बाद भी उत्तम गति प्राप्त होती है। फिर महर्षि लोमस ने व्रत की विधि बताई। उन्होंने कहा, दशमी के दिन सात्विक आहार लें, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहें। प्रातःकाल स्नान कर संकल्प लें, भगवान विष्णु की पूजा करें, धूप, दीप, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें।
श्री हरि के मंत्रों का जाप करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। पूरे दिन निराहार रहें, यदि संभव ना हो तो फलाहार करें। रात को जागरण करें और भजन कीर्तन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन और दान देकर व्रत खोलें। पाप मोचनी व्रत एकादशी व्रत हर व्यक्ति के लिए कल्याणकारी है। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म और इस जन्म के सभी पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु की कृपा से उसे न केवल आध्यात्मिक लाभ मिलता है बल्कि सांसारिक सुख शांति भी प्राप्त होती है। इसीलिए जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत का पालन करता है उसे निश्चित रूप से पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। पाप मोचनी एकादशी की जय। जय श्री कृष्णा दोस्तों। कमेंट करके जय श्री कृष्णा लिखें दोस्तों। और आपको वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।